हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। गौरव जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय क्या दिव्य अनुभूतियां जैसे ध्वनि, प्रकाश, दर्शन आना जरूरी है? पहले पाप नष्ट होना जरूरी है, उनकी जरूरी सब। पहले पाप नष्ट हो, कब जानेंगे हमारे पाप नष्ट हो गए? जब हमारे अंदर केवल भजन चलेगा, साइड में कुछ नहीं। अभी भजन चलता है तो साइड में भी तो चलता है, भूत भविष्य का चिंतन चलता ना, बीती हुई बातों का चिंतन, आगे क्या हो जाए उन बातों का चिंतन। तो भूत भविष्य का चिंतन जब मिट जाए, केवल भगवान का अनन्य चिंतन हो, तब समझना चाहिए मेरा हृदय निष्पाप हो रहा है। और जब निष्पाप होने लगेगा तो भगवान की दिव्य झांकियां आने लगती हैं भाव में, उसे अपार आनंद की अनुभूति होती। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, पर इसके लिए खूब डट के भजन करना पड़ेगा। ये बातों से तो नहीं होगा ना, भजन से होगा। भजन बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए भजन करो। ये घंटानाद वो योग मार्ग का है कि उसमें योगी इस स्थिति में पहुंचता है तो उसको ऐसे नाद की प्राप्ति होती है। यहाँ तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं भजन करने से। तो भजन करो और भगवान का साक्षात्कार करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। सुब्रता जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? ये शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ? नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इनका शरीर से संबंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य और अशुभ पाप। प्रारब्ध जो बहुत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्म है, वो एक जगह जमा है, जिनका नाम संचित कर्म है। संचित माने एकत्रित कर्म। उन संचित कर्मों से इस जन्म के लिए जो निकाला गया भोग, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कहीं पुण्य का भोग सुख, तो कहीं पाप का फल दुख, विपत्ति, संकट, समस्या। ये पूरे जीवन भर के लिए जो निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। जहां जमा है उसे संचित कहते हैं। जो नए कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहा जाता है। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये जब तक है तब तक जीव का बंधन है, और जब तीनों भस्म हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो खूब नाम जप करता है, पवित्र आचरण करता है, उसके पवित्र संस्कार बनते हैं। जो अशुभ आचरण करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो गंदे संस्कार बनते हैं। गंदे संस्कार, गंदा संकल्प, गंदा कर्म, गंदी योनि, नारकीय योनि, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, इसमें जाना पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो ये नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को भोगवा कर और जितना संचित कर्म है उसको भस्म करके आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। पर भजन के बिना नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णा कुमार जी कैथल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख, वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता,
कर्म फल त्यागी होता है। तो भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ में आया आपको जी? फॉरम ठाकुर जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, उपासक अपने उपास्य देव में अपना अहंकार कैसे समर्पित कर सकता है? सबका कारण ये अहंकार ही है, जो जन्म मरण कर्म सबका कारण। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। आवागमन जन्म मरण का मूल ये अभिमान, समस्त शोकों का मूल ये अभिमान, समस्त कष्टों का मूल ये अभिमान, देहाभिमान। ये तभी नष्ट होता है जब हम गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना को करते हैं और वो साधना भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान की कृपा से देहाभिमान नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कि मैंने ये किया, फिर उस समय ये बात आएगी कि भगवान ने कृपा करके वृंदावन बुलाया, दर्शन कराए, साधु संग, ये सब भगवान की कृपा से। मेरे में कहाँ सामर्थ्य थी? भजन हो रहा है ये भगवान की कृपा से, अच्छे मार्ग में चल रहे ये भगवान की कृपा से। ऐसा अनुभव होता है। और अभी अनुभव होता है मैंने किया, मैंने उसको खवाया पिलाया, मैंने उसको दान दिया, मैं तीर्थ गया, मैं 11 बार अमुक जगह गया, ये अहम भरा रहता है। और जब अहम समर्पित हो जाता है तो तब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। मेरी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं एक बार भी कृष्ण बोल सकूं? ये तो भगवान की कृपा हुई कि मैं नाम जप कर रहा हूं। ये तो भगवान की कृपा हुई कि साधु समागम मिला। ये तो भगवान की कृपा हुई कि सब गंदी बातें छूट गई और अच्छी बातें आ गई। ये साधक के अंदर आता है जब अहंकार खत्म हो जाता है। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय है संत की शरण, गुरु की शरण और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। शरणागति तभी मानी जाती है जब आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा वही होनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत साधना ही भगवत प्राप्ति कराती, मनमानी नहीं। यशस्वी जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध को काटता है, लेकिन हम कितने जन्मों का फल भोग रहे हैं? ये अभी आप सही शब्द नहीं पकड़ पाए। भजन प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देता है और संचित को काटता है। जो जमा पाप है उसको नष्ट करता है, जो अभी हमसे गलती हो जाएगी उसको नष्ट कर देगा, लेकिन प्रारब्ध को नहीं। आज से गलती हो जाए तो हम भजन कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगी। जो हमारे संचित जमा है गोदाम में वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम करो। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों को कैंसर होना, ये होना, ऐसे कष्ट देखे गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े कष्ट देखे गए, क्योंकि जिनका अंतिम जन्म होता है उनको थोड़े थोड़े कष्ट जल्दी जल्दी भुगा करके पवित्र कर दिया जाता है। तो हमें लगता है अगर संकल्प करके भजन किया जाए कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो नष्ट तो होता ही नहीं है, कम हो सकता है। अगर संकल्प ना करो, भजन करो, तो प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अकाट्य प्रारब्ध, बहुत दृढ़ है प्रारब्ध। प्रारब्ध मिटाना अगर सहज होता तो फिर डायलिसिस की जरूरत क्या थी? भजन से मिट जाता प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है, भोग कर ही। इसीलिए कहा जाता है डरो कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि पाप कर्म दंड देता है, भुगतना पड़ता है, फिर जीव को अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। उमेश जी पुणे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन बुद्धि और शरीर इनका एक दूसरे से क्या संबंध है? संचालन है। स्थूल शरीर का संचालन सूक्ष्म शरीर से है। जैसे मच्छर बैठा तो त्वगेंद्री ने तुरंत सूचना दी मन को, कुछ है यहां। बुद्धि ने तुरंत मन की बात पकड़ी
और हस्तेंद्री को आदेश किया। तो स्थूल क्रिया सूक्ष्म शरीर से होती है। सूक्ष्म क्रिया का जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका मूल कारण शरीर होता है, और कारण शरीर को भी जहां से पावर मिल रहा है उसे आत्मा कहते हैं। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये बाहरी शरीर कुछ नहीं कर सकता, अंदर से सब होता है। अंदर का सोच विचार, तो उसी से सारा कार्यक्रम, और अंदर जो सोच विचार होंगे वो वैसे ही होंगे जैसा तुम्हारा स्वभाव है कारण शरीर के अनुसार। अब कारण शरीर की रचना पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हुई है। तो कारण शरीर को पावर जहां से मिलता है वो आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो उस आत्म तत्व के प्रकाश से, पावर से प्रकाशित होकर के कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में जो क्रियाएं होती है पहले सूक्ष्म शरीर में होती है, तब वो होती है। जैसे कोई आपको कानपुर जाना है तो पहले पूरा कानपुर पहुंच जाओगे आप सूक्ष्म शरीर से, वहां से अटैची करके ऐसे करके वहां से उस गाड़ी को लेंगे, गाड़ी से वहां से पहुंचेंगे, उनसे मिलें, हाँ ठीक है, पहले क्रिया हो गई अंदर, अब बाहर वो क्रिया होगी। पहला सूक्ष्म शरीर सारा कार्य करता है, फिर वो स्थूल में क्रियान्वित दिखाई देता है। तो पावर क्रम बाय क्रम सबको आत्मा ही दे रहे हैं। आत्मा से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान कर रहा है वही भगवान है, वही आत्मा है। समझ पा रहे हो आप? इंद्रजीत गोहिल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हर वक्त प्रभु से ज्यादा अपने गुरु के चिंतन में बना रहता है। जब अपने गुरु को ही प्रभु मान लिया तो क्या उनका नाम जप, उन्हीं का नाम जप करके भगवत नहीं, नाम जप प्रभु का करो, ध्यान गुरु का करो। शास्त्र ऐसी आज्ञा करता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने कहा राधा जपो तो जपो राधा, और ध्यान करो गुरु का तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ध्यान अपने गुरुदेव का कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं तो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म है। वो जो भावना करोगे, राम श्री कृष्ण जो भावना करोगे वही रूप में वो दर्शन दे देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे अनुभव में आ जाएगा। महाराज जी, जैसे नाम जप करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं तो आपका ही चिंतन बना रहता है, हमारा मन आपसे ही बातें करता रहता है जी। रात को भी। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन है। बस भाव अपना ठीक रखे तो सुंदर भजन है। गुरु का ध्यान करना, मान लो ये शरीर कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में समर्पित है, तो जब इसका चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन तो आ ही जाए। देखो, संत वेश ऐसा है कि जैसे निकला तो देखे, हे बाबा राधे श्याम, भले आप ऐसे ज्यादा आदर न दो तो इतना तो बोलोगे जय श्री राम बाबा। कितनी बड़ी बात हुई कि आपके मुख से भगवान का नाम स्मरण हो गया। आप भगवान की बाबा राम राम, राधे श्याम, ये भगवान का नाम। संत इस वेश का प्रताप कि भगवान की स्मृति आ गई, भगवान का नाम आ गया। और जिस समय भगवान की स्मृति नाम आवे वही समय सार्थक है, और तो सब बेकार ही जा रहा है जीवन। तो हमें लगता है यदि हम संत का चिंतन करें और नाम जब भगवान का करें तो हमें फिर बहुत जल्दी आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। महाराज जी, मन में भगवान का नाम चल रहा है और चिंतन आपका चल रहा है तो भगवान नाराज तो नहीं होंगे? बात तो बार बार वही कह रहे हैं आपको। अब आप कहोगे आपका चिंतन करें तो हम मना कर देंगे कि हम दास हैं, हमारा चिंतन करो, स्वामी का चिंतन करो। पर आपके भाव है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप अपने भाव से चिंतन करो। अब हम ये थोड़ी कहेंगे तो हमारा चिंतन करो, हम तो ये कहेंगे हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन करो, राधा नाम का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, संतों का चिंतन करो। अब पकड़ो बात। अब डायरेक्ट हमसे कहना चाहो कि हमारा चिंतन करो तो हम तो मना कर देंगे। भाग्यश्री मिश्र जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि भगवत प्राप्ति 5 प्रकार की होती है, तो किस प्रकार से करनी है महाराज जी? क्या 5 प्रकार का तात्पर्य होता है हमारी जैसी भावना होती, भगवान के समान वैभव प्राप्त होना, भगवान का जैसा रूप प्राप्त होना, भगवान में लीन हो जाना। जैसे हमारे दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भाव है ना,
तो हम जैसी भावना करते हैं वैसी हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम अभेद चिंतन करेंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे, उसे एकत्व मोक्ष कहते हैं। और भगवान के रूप का चिंतन करते हुए जैसे राम रूप का चिंतन किया और उसी में तन्मय हो गए तो हम राम रूप को भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे भगवान के धाम में जितने जाते हैं सब हरि रूप जाते हैं, वैकुंठ में जितने रहते हैं सब हरि के समान ही रहते हैं। चार भुजा श्यामालंग सब भगवत गीध देह तज धरि हरि रूपा आता है ना, हरि रूप धारण करते हैं। तो सारिष्ट सामीप्य भगवान के समीप रहना, सायुज्य भगवान का मोक्ष पदवी प्राप्त कर, तो ये भगवान के सब मोक्ष है। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमको भजन के चक्कर में पड़ना है कि हमारा 1 मिनट भी भजन से खाली न जाए। बस हमको ये चिंतन करना, हमको ये चिंतन नहीं करना कि हमें सारिष्ट मोक्ष मिले कि सारूप्य मिले कि सामीप्य मिले कि एकत्व मिले, मालिक जाने। हमें केवल भजन करना है, अच्छे आचरण करना है, भजन करना है, भगवान की लीला कथा सुनकर उसमें मस्त रहना है। संगीता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जैसे भूत प्रेत इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे भगवान भी साधु संतों के शरीर में प्रवेश करते हैं? पहली बात तो भगवान पहले से बैठे हुए तो प्रवेश क्या करे, सबके हृदय अछत अविकारी, सबके हृदय में अविनाशी परमात्मा हृदय में बैठा है। वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत 10 अंगुलम मां, 10 अंगुल नाभि से नापो ऐसे। तो ये देश आता है, इसे हृदय देश कहते हैं। भगवान सबके हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान है। अव्यक्त रूप मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहे, लेकिन सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। तो वो प्रवेश क्या करेंगे, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। हाँ, अब समझना है, जैसे जितना भजन हमारा हुआ उतने भगवान का पावर प्रकाशित होता है। जैसे एक पापी आदमी है तो भगवान का पावर एकदम गुप्त है। थोड़ा भजन किया प्रकाश हुआ, थोड़ा और भजन किया प्रकाश हुआ, ज्यादा भजन हो गया पूरे विश्व में प्रकाशित हो गया, और ज्यादा भजन हुआ बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो गए, बीमार को ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो बड़े बड़े चमत्कार, बड़े सिद्ध। वो भागवतिक प्रभाव है। प्रवेश तो भगवान तब करें जब भगवान वहां ना हो, भगवान तो सबके अंदर होते हैं, समझ में। अब रही भूतों की बात, तो जैसे अब हमारे कर्म का भोग आना है, हमारा हृदय मलिन है तो हमारे एक आवेश आएगा, वो भूतों का हो, प्रेत का हो, पिशाच का हो, वो हमें दंड देगा, जलाएगा। जितने दिन होगा उतने दिन होगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, या कोई ऐसा संयोग बन जाएगा। प्रधान हमारा कर्म हमको दंड देगा, ना कि भूत प्रेत। अगर हमारा कर्म नहीं है दंड भोगने का तो इस स्मशान से गुजर जाओ, कहीं कोई तुम्हें नहीं लगे। अगर कर्म है तो घर बैठे तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, घर बैठे तुम में प्रेत का आवेश हो जाएगा। पर भगवान का ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में पहले से विराजमान है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु ना ही, कहो भाई कोई ऐसी जगह जहां प्रभु ना हो, वो तो सब जगह विराजमान। लव जी। जय श्री महाराज जी, किसी भी मनुष्य को ये कैसे पता चलेगा कि वो इस जन्म में आत्मा का, उसकी आत्मा का क्या संकल्प लेकर आया है? संकल्प विकल्प से नहीं बात होती, कर्मों से होती है। हमारे पूर्व के कर्म जैसे हैं, तो अब भजन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि पूर्व में तुम क्या थे, आगे क्या होने वाला है। भजन से पता चलेगा, ऐसे थोड़ी। ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं, किसका प्रश्न है। ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं कि तुम 9 महीने माँ के गर्भ में कैसे रहे, पता है बोला? हम सब लोग रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को कुछ पता है? 1 सेकंड का भी पता नहीं। इसी जन्म की बात, तो हम क्या कर्म का संकल्प लेकर आए, ये क्या पता चलेगा। भजन करो, भजन करो, तपस्या करो, तो उससे समझ में आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन सफल किसमें होगा। भजन के बिना तो सब जीवन बेकार। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, तो धीरे धीरे खुद जब हृदय पवित्र होने लगता है तो पता चलने लगता है कि हमारा पूर्व क्या है, आगे क्या है, सब पता चलने लगता है। अभी पहले भजन करो।
अगर पता की बात तो इसी जन्म का हमको क्या पता है? हम माँ के गर्भ में कैसे थे, हमें ज्ञान था कि हम थे तो हम ही, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। तो पूर्व जन्म आगे का पता कैसे हो जाएगा? इसी जन्म का नहीं पता। इसलिए नाम जप करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, तब पता चलने लगे। कोई कोई ऐसे भजनानंदी संत हैं कि कई जन्म की बात जानते हैं, अपने तुम्हारे सबकी बात जान लेंगे, वो सिद्ध पुरुष हो गए। तो ऐसे भजन से जाना जा सकता है। ये दिमाग की बातें नहीं, ये भजन की बातें। जितना भजन करोगे उतना जान पाओगे। नियति जी। तदा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने बचपन से लड्डू गोपाल जी को भाई संबंध से सेवा किया है। अब आपकी कृपा से आपके द्वारा प्रदत्त श्री जी की अष्टयाम सेवा कुटिया पर विराजमान है। मैं और मेरी माँ जी करती हैं। श्री जी से सहचरी भाव का संबंध और लड्डू से भाई का संबंध है। जब आपके श्रीमुख से सुनते हैं अनन्य होकर किसी एक संबंध या भाव में सेवा करो, तो ये महाराज जी अभी कैसे परिवर्तित अभी करो? करती रहो, वो स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। स्वयं जब परिवर्तित होगा तो आपको क्लेश नहीं होगा। आप छोड़ोगे तो आपको क्लेश होगा। किसका है? हाँ, तो आप करती रहो, नाम जप करती रहो, भजन करके भाव करती रहो। वही लड्डू गोपाल है, वही प्रिया प्रीतम है, दो तो है नहीं। तो जब उनकी कृपा होगी तो चाहे लड्डू गोपाल में आसक्ति हो जाए या प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाए, भाव तो एक ही रहेगा। बच्चा और नौ किशोर, प्रिया प्रीतम नौ किशोर हैं और लालजू बच्चा है, गोपाल जू। तो हमारा अगर बच्चा भाव रहेगा तो माँ भाव रहना चाहिए। वात्सल्य के द्वारा बच्चे का पोषण होता है तो वात्सल्य भाव रहता है। तो अगर हम प्रिया प्रीतम नौ किशोर तो हम दास दासी हैं, ऐसे भाव से चला जाता है। आचार्य परंपरा से भाव को स्वीकार किया जाता है। तो हमको चाहिए कि गुरु वाले भाव में चलना चाहिए। अपना भाव तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। पहले भजन करो, ऐसे चलो, धीरे धीरे आ जाएगा, भाव आ जाए। रोहित मालान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये तुच्छ प्राणी दारू मांस आदि का बहुत सेवन करता था। धन्यवाद इसलिए करने आया हूं कि मैं इतना आदी हो चुका था। बाबा आपकी कृपा से अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 1 साल हो गया। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर भाई। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जो आप बात मान करके गंदी बात छोड़ दिए। तुम्हारा जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो और तुम उन्नति को प्राप्त हो, यही हमारा तो लक्ष्य है। कि बैठे बैठे बीमार अवस्था में भी कष्ट सह के बोलना, कष्ट सह कर आना, बस एक ही उद्देश्य, जब तक प्राण है तब तक हम अपने देशवासियों को जितना हमारी वाणी में सामर्थ्य है उतना पवित्र कर रहे हैं, उतना अच्छे मार्ग में चलावें। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने छोड़ा, तो हमारी वाणी सफल हुई ना। धन्यवाद तो आपका है कि आपने हमारी बात मानकर गलत आचरण छोड़े। तो आप अच्छे बनो, नाम जप करो, अब दोबारा मत करना यार। भाव मैंने मतलब जीवन में चेंज जब आया था मेरे में कि मतलब मैंने पहले मन बनाया हो कि मैं कभी ना पीऊंगा। तो वो 6 महीने आए गए। 6 महीने के बाद तुम्हारी एक रील देखी और तुमने असमर्थता जताई कुंभ ना जाने की। तो मैं वहाँ कुंभ जल लेने गए, तो वहां मैंने श्री जी वचन दिए कि मैं जीवन में मतलब मैं अपने बाबा के लिए जब जल लेके जा रहा हूँ तो मैं कभी ना करूँगा यार। तो तुम्हारे लिए जल लेके आया वहां तो पैदल, फिर मतलब वहां के बाद फिर दोबारा अपने गांव से यहाँ तक दंडवत आया तुम्हारे लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब भगवान की कृपा से होता है। बहुत सुंदर। यथार्थ शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ। नियमित रूप से आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग श्रवण करने का प्रयास करता हूँ, आपकी आज्ञा पे चलने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आपके वचनानुसार मैं प्रयासरत रहता हूँ कि किसी भी निंदा आदि ना करूं और व्यर्थ तथा प्रापंचिक चर्चाओं से दूर रहूं, किंतु कॉलेज एवं समाज में सहपाठियों तथा मित्रों में प्राय इन्हीं बातों की बहुल्यता रहती है। किसी प्रकार की भागवतिक चर्चा सुनने और करने की नहीं मिलती। इन प्रापंचिक बातों को कानों से भी सुनने पर बहुत पश्चाताप होता है, गुरु अवज्ञा सी लगती है महाराज जी। ऐसे में मन खिन्न हो जाता है महाराज जी, कैसे? जैसे विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की भक्ति किए, हमको ऐसे अपने मित्रों के बीच में रहकर भक्ति करना है। अंदर से राधा राधा और बाहर से जो निंदा स्तुति की बात हो तो मन हटा लो। और ऐसे बैठे दिखाई दे रहे हो लेकिन अंदर से जैसे ताप हो रहा ना, ये आपको निष्पाप बना देगा। रहना तो पड़ेगा ही। अब पढ़ाई कर रहे हो तो विद्यार्थियों के बीच में, ड्यूटी कर रहे हो तो संसारी पुरुषों के बीच में। अब वहाँ ज्यादा भक्ति का प्रभाव थोड़ी दिखाओगे, भक्ति अंदर रखो। अब ऑफिस में जाना है, लोग शराब पी रहे हैं, वहीं तुम्हें बैठना है, लोग पी रहे। अब तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि हम अलग चीज हैं, बैठे हैं, नहीं हमारी रुचि नहीं, हम पीते नहीं। ऐसा हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर भाई वो कह रहे हैं जरा डालिए तो हम डाल देंगे,
लेकिन हम पिएंगे नहीं। मित्र मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जैसे आर्मी में है, अब उनको ड्यूटी लगी है, परोसिए, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, तो हम कहा परोसिए, आप परोसिए, कोशिश करो आप मत खाइए। अगर आपको सत्संग मिला है, आप चाहते हो कि मैं ना खाऊं, तो आप मत खाइए और भजन कीजिए, पर परोसिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। वहां अगर नहीं कहते तो फिर आप कहीं दंड के भागी ना बन जाए। अगर जो जैसा आदेश हो रहा है सरकारी वैसा, हमें लगता है दबाव पक्ष तो कहीं नहीं होता कि आप ये खाइए, आपके लिए दोनों हैं, जो मना है सो खाइए, ऐसा ही होता है। लेकिन आप अगर परोसने में तो आपको परोसना पड़ेगा, आप बनाने में तो आपको बनाना पड़ेगा। खाइए मत, वो तुम्हारी तो कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें 25 लोग काम कर रहे हैं और 24 लोग उसका सेवन कर रहे हैं और एक को बचना है, तो एक को ऐसे अलग नहीं बचेगा। 25 बैठो पर 24 खाएं और तुम मत खाओ, और 24 से ऐसा प्रेम व्यवहार दिखाओ कि हम आप जैसे ही हैं, हमारी रुचि नहीं है, हमने नहीं खाना। तो वो दबाव ना तुमको परास्त कर पावे, तभी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो चंदन में काले सर्प लगे रहते हैं तो उनका विष नहीं चढ़ता, चंदन अपना शीतलता उनको प्रदान करता है। तो प्रभाव ऐसा बढ़ाओ कि 24 का कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हो सकता है तुम्हारी ऐसी निष्ठा देखकर 24 में 1-2 टूट जाएं कि भाई हम भी इसकी तरह चलेंगे, ऐसे हम मने ना कि हम 24 के प्रभाव से टूटकर 25वें भी उसी में टूट रहे हैं लोग और लहसुन प्याज भी छोड़। हाँ, क्योंकि जब प्रभाव पड़ेगा आपका, मेरे संग जो बैठ के खाते थे वो लहसुन प्याज छोड़ने लगे धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। एक वकील है सत्संगी, कम से कम 30 वकीलों को उन्होंने बदल डाला। 30 लोग धोती कुर्ता में और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री, तो हम कहा धन्यवाद है। 30 लोगों ने व्यसन छोड़ दिया, 30 लोगों ने गंदी बातें छोड़ दी और उनके साथ होकर के जुड़। तो अगर हम चाहें तो कई लोगों को बचा सकते हैं, अपने प्रियता, अपनी मित्रता। अच्छा, कोई हट किए हुए तो देखो ये बच्चा ने, इसके मित्रों ने कहा तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी और इसने छोड़ा, इसको रास्ता मिला, देखो बढ़िया चल पड़ा। नहीं तो ऐसा पीने वाला कि मतलब मित्र लोग ऐसा कहते थे। तो हमें लगता है कि अगर हमारे सदवाक्य जाएंगे तो टूटेगा एक दिन। हाँ, मेरा मित्र एक आर्मी में, तो मतलब वाकई में मैं वाणी भी छोड़ू। हाँ, रश्मि जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है, तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? देखो, भगवान के परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने, और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया, और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा, आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है। पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर।
जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज हैं। और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते थे भीम। 1 मिनट में केवल गला पकड़ के दबा दे तो जान से मर जाता लेकिन सबकी जड़ शकुनी था, और उसका कहीं बाल बांका भी नहीं किया। और बहुत कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा इन महापुरुषों ने। मंथरा ने तो कैकेयी के कान भरे। कैकेयी जी ने हठ ठान लिया, सुबह होने वाला था राज्याभिषेक और शाम के हो गया वनवास तो भाई देखो, हम लोग तो उनके अंश हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, बड़े बड़े महापुरुष हैं। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। देखो कितना सहने की कोशिश की पांडवों ने। पहले कहा था कि जब अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चक्रवर्ती राज्य आपको मिल जाएगा। जब पूरा कर लिया तो उनका राज्य नहीं देंगे, बोले आधा दे दो, बोले आधा भी नहीं देंगे, तो बोले 5 गांव दे अब आप देखो ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, तो भगवान से क्या कह रहा है दुर्योधन, सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो विनाश कर दिया। फिर 100 के 100 मरे, 99 नहीं, 100 के 100 मरे। तो इसलिए अपने को चाहिए कि दबता चला जाए, कोशिश करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सह जाए। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। इसलिए हम तो यही सिखाएंगे कि झगड़ा ना करो, हम यही सिखाएंगे कि हिंसा ना करो, शांत भाव से सह जाओ। अगर कहीं ऐसा लगता है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करो। बहुत शांति थोड़ा जीवन है। आजकल लोग जरा जरा सी बात में हिंसा कर देते हैं। ये नहीं जानते कितना कीमती मनुष्य शरीर, और इसको हम नष्ट कर देंगे और हमें कितना बड़ा अपराध लगेगा। ये सबसे बड़ी भगवान की सृष्टि में ये मनुष्य योनि है, सबसे बड़ी योनि है और बड़ी महिमाशाली है। इसके द्वारा बड़े बड़े पवित्र कार्य किए जा सकते हैं, पर लोग जरा जरा सी लड़ाई में एक दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या जरा सा ऐसा समस्याएं आई तो पूरा परिवार जहर खा लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। किसी तरह संसार से हम मुक्त हो जाए, नहीं बहुत कठिन, बार बार जन्म, बार बार मरण कहाँ तक भोगेंगे यार, कितना भोगेंगे, कितना कष्ट है संसार में। तो इसलिए नाम जप करो। प्रशांत मिश्र जी मुंबई से। श्री रमेश। प्रशांत जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तन मन और धन से सबसे बड़ी सेवा कौन सी है इनमें? मन सबसे बड़ी सेवा है। मन, अगर हमारा मन प्रभु में नहीं लगा है तो धन के द्वारा 56 प्रकार के भोग, सोने चांदी के मुकुट, आभूषण, भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्वम मयि बुद्धि निवेशेत निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मेरे में मन को समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने क्या समर्पित किया? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। गोपीजनों की क्या स्थिति है? उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे।
अब को आराधे ईस ऊधो मन न भय। ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात, ऊधो मन माने की बात। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे और इंद्र जैसा वैभव महल में तैयारी की थी कि श्री कृष्ण संधि कराने आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। जब भगवान से कहा कि पधारो महल में, तो भगवान ने कहा नहीं, तेरे में प्रीति नहीं है और मेरे में भूख नहीं है, दो में ही भोजन पाया जाता है। भूख ना होने पर भी प्रीति में पाया जाता है। आओ थोड़ा सा भी पा लीजिए। और भगवान ने कहा मैं आप्त काम हूं, मेरे में भूख नहीं, इसलिए। और वही भगवान वहीं से सीधे विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी के अंदर इतनी अपार प्रीति है कि उनको शुद्ध नहीं अपने तन की। भगवान जब गए तो भगवान के ध्यान में मगन होकर स्नान कर रही थी। जो ही किसी दरवाजा कौन, तो श्री कृष्ण, बस इतने में तो डूब गए। लड़खड़ाती हुई दरवाजा खोला, वो उनको होश नहीं, पकड़कर भगवान अंदर ले गए। विदुरानी जी से कहा भूख लगी है, क्योंकि प्रीति है ना, तो प्रेमी के हाथ का भगवान पाना चाहते। भूख लगी है तो क्या, बोले वो केला रखे ले आओ। विदुरानी जी केला लाती है और गूदा फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह में लगा रहे, भगवान उससे पा रहे। इसमें प्रधानता अगर धन की होती तो दुर्योधन के यहां पाते, अगर तन की होती तो भगवान दुर्योधन के यहां सुंदर राजकुमार धन सब शरीर से व्यवस्थाएं की थी। तो तन और धन दोनों होने पर भी मन न होने के कारण भगवान ने वहां स्वीकार नहीं किया, और विदुरानी के यहां मन प्रेममय है इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो तन और धन से बड़ी सेवा है मन की सेवा। जैसे हमारा भाव है कि कोई दुखी ना हो, पूरा संसार स्वस्थ और सुखी रहे, ये भाव भगवान स्वीकार करते हैं। मन है तो बात, खास बात तो मन है कि नहीं, आप बताओ। जैसे हम आपको बुलाया अपने घर, सब भोजन दे दिया, लेकिन हमने प्रीति नहीं दी और कुछ नहीं है, प्रेम से आपको बुला के बैठा लाओ, प्रेम से मन दे दिया 10 मिनट आपसे, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छे आदमी, जरूर गरीब आदमी, नहीं खवा पिया पाए, पर यार मतलब हमारा मन संतुष्ट हो गया। हाँ, तो वो मन लगा करके जो प्रीति की जाती है वही खास। सब जगह मन श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी आप देखो तो हमारा चाहना भी मन लगा करके है। और कोई भी कार्य करें उनमें प्रधान तन होता है या धन होता है या मन होता है। कोई भी क्रिया करो प्रधानता मन की होती नहीं। तो मन लगाकर बात सुनना, मन लगा करके आप पढ़ाई करना, मन लगाकर आप इस कार्य को करना, सारा का सारा खेल मन का है ना मन का। तो तन और धन ये गौड़ है, मुख्य है मन। तन और धन का क्या अस्तित्व है महाराज जी? इन दोनों का क्या अस्तित्व है? अगर हम शास्त्र के अनुसार, संत वाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने तन को लगाएं और अपने धन को लगाएं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र होकर भगवान में लग गया तो सब बात बन गई। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही मन में संस्कार बनता है, और जैसे मन में संस्कार बनते हैं वैसे हमारे आचरण होते चले जाते हैं। तो हमको आचरण सुधारने हैं। हमें शराब नहीं पीना, हमें मांस नहीं खाना, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना, पराया धन नहीं लेना, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जानते हुए भी मानता नहीं है। बस बात इतनी है, अगर मान जाए तो सब बात बन जाए। धन का प्रयोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहला अधिकार उनका है। जैसे आप धन कमाते हैं तो सबसे पहला अधिकार आपके परिवार में, जैसे माता पिता, पुत्री पुत्र पत्नी, इनका अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार हम
जो पुण्य करना चाहे, जैसे तीर्थ स्थान गए, हम कुछ पुण्य दान कर, लेकिन पहला हमें व्यवस्था उनकी करनी है, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वो आश्रित जन है। और उसमें भी उनसे भी पहले अतिथि, उनसे भी पहले अतिथि। जैसे हम भोजन पाने जा रहे हैं परिवार के, इतने में दरवाजे कोई आया और वो कह रहा मैं भूखा हूं, अब रुक जाओ, पहले उसको भोजन पवा दो, उसकी भोजन व्यवस्था करो। अतिथि का अधिकार परिवार से भी बढ़ करके, हमारे धन पर सबसे पहला अधिकार परिवार पर है, और परिवार से भी बढ़कर आए हुए अतिथि पर है। कोई भूखा संत, महात्मा, सन्यासी, भिक्षुक कोई भी आ जाता है और कहता है मुझे भोजन, मान लो 5 लोग हैं, मुझे भोजन चाहिए, तो हम अपने घर के 5 लोग आज बाद में बना लेंगे या शाम के पा लेंगे, पर इनको हम भूखा नहीं जाने देंगे। ये हमारा धर्म कहता है। और जो धन है उसका एक विभाग जरूर करना चाहिए, एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। जैसे 100 रुपया है धर्म से कमाए हुए पर, अधर्म के कमाए हुए की बात नहीं कर रहे हम, धर्म से कमाए हुए पर, तो हम कोशिश करें कि 90 रुपये का प्रयोग हम करें और 10 रुपये का प्रयोग परोपकार में लगा दें। तीर्थ याटन गए, कहीं भगवान की सेवा, दान पुण्य, या किसी बीमारी की अवस्था में हम सहयोग कर दें, या जहां जैसा, किसी गरीब की कन्या, या जहां जैसा लगे 10 रुपये 100 में निकाल के रख देने चाहिए। 90 प्रयोग करो, 100 निकाल के 10 रख दिए, और वो जब इकट्ठा हो गए, मान लो हम कह रहे महीने में हमारे 200 रुपये इकट्ठा हुए, हम 200 को चारा लेते हैं हरा और गौओं को पवा देते हैं। तो ये धर्म विधान से चले तो हमारा तन मन धन सब पवित्र हो जाएगा। एक भागवत करा देते हैं, सब लोग 7 दिन भगवान की कथा सुने, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए, हो गया। ऐसे सत्कर्म करते थे पहले धार्मिक लोग। पार्टी का मतलब है सब लोग मिल करके एक उत्साह मनाना। तो भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करो, सुंदर भोग लगाओ, बैठकर पाओ, ये सात्विक पार्टी। अब तो देखो, आप लोग खुद देखो क्या हो रहा है। पहले जो घरों में उत्सव मनाया जाता था, गांव में हमने जैसा देखा कि लोगों के पैर धोए जाते थे, पूज्यजनों के ऐसे पैर धो के, हाथ धो के, और ऐसे बिछा के पवा के 2 ना पत्तल बढ़िया, और फिर जय जयकार भगवान की करके तब भोजन होता था। अब आज कहाँ होता है, जय जयकार होती है क्या? वो सब रख दिए, जो मनावे तुम ले, तुम्हारा मनावे तुम ले। तो इससे बुद्धि पर भी तो प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि वैसे दूषित हो जाती है। तो यदि हम शास्त्र और धर्म के अनुसार अपने तन और धन को लगावें तो हमारा मन पवित्र हो जाए। मन पवित्र हो गया